कॉर्नेल नोट्स टेक्निक। Cornell note taking. मेथड है कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड। Cornell note taking. सबसे पहले थैंक यू मुझ पर विश्वास करने के लिए। और यार यकीन मानो मैं तुम्हारा विश्वास तोड़ूंगा नहीं। जो तुम यहाँ देखने आए हो ना, मैं उससे ज़्यादा ही बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तो ऐसे सीक्रेट दूंगा जिसको यूज करके मैंने एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर एक फिजिक्स का टॉपर बनने तक का सफ़र खुद एक्सपीरियंस किया है। आज मैं बताऊंगा टॉपर बना कैसे जाता है। ब्रो सच में यार ये दोनों मेथड काम करते हैं। तो चलिए देरी किस बात की। सबसे पहला मेथड कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल नोट्स टेक्निक। Cornell note taking. मेथड है कॉर्नेल मेथड। कॉर्नेल मेथड। Cornell note taking method. सबसे पहले एक कोरा कागज लो और ऊपर से दूरी पर एक लाइन खींचो। अब लेफ्ट साइड से लाइन खींचो, अब नीचे से भी लाइन खींचो। बस बन गया तुम्हारा कॉर्नेल मेथड। अब ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है ये मेन पॉइंट है। यहाँ पर तुमको मेन पॉइंट लिखना है, कंटेंट लिखना है, लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और ऊपर तुमको टाइटल डालना है, जैसे लेसन नेम हो गया, टॉपिक नेम हो गया। अब बगल वाले में यहाँ पर तुमको क्वेश्चन करना जो एक्टिव रिकॉल के काम आए, ठीक। और नीचे वाले में एटलीस्ट 3 से 4 बुलेट पॉइंट लिखने हैं, समरी जो पूरे टॉपिक को कवर करे। चलो मैंने एग्जाम्पल लिया प्लांट किंगडम का एल्गी टॉपिक, ठीक। एल्गी। अब इसको मैंने माइंड मैप के हिसाब से बना दिया है। ये मुझे माइंड मैप सबसे अच्छा लगता है, ठीक। एल्गी का कॉमन स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल होती है, थायलॉइड होती है, ये लिख दिया। और उसको एसोसिएशन कैसी होती है, ये फंजाई प्लस एल्गी लाइकन बनाते हैं। वर्किंग क्या करता है एल्गी, फॉर्म्स एंड साइज मिलाकर क्या बनाता है, जैसे मैसिव का वृक्ष बनाता है। और यहाँ पर पावर्स कैसी कैसी हैं एल्गी की, एल्जिन प्लस कैरेजिन मिलकर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, ये सब होता है। अब इसका यूज कैसे करना है, यहाँ पर एक्टिव रिकॉल के क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे कि मैंने लिखा एनिमल प्लस फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे फंजाई और एनिमल मिलकर लाइकन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन थायलॉइड मीन्स क्या होता है, थायलॉइड मीन्स होता है जिसकी ट्रू रूट और उसकी स्टेम ना हो। एल्गी की ट्रू रूट और स्टेम नहीं होती। ये सब एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन यहाँ पर लिखने। अब ये वाला समरी देखो, जैसे कि यहाँ पर पूरे टॉपिक की समरी लिखनी। मैंने लिखा पहला पॉइंट एल्गी हैव नॉट रूट नॉट लीव्स, ठीक, ऐसे हो गया। अब दूसरा पॉइंट दे फिक्स CO2 कंसंट्रेशन और O2 कंसंट्रेशन, ठीक। अब ये हो गया। चौथा पॉइंट ये आइसक्रीम और जेलीज में भी काम आती है। ऐसे ये तुम्हारी समरी भी कंप्लीट होगी। अब अगर टेस्ट आया तुमको इसको रिकॉल करो और इसको रिकॉल करो। अगर कुछ नहीं समझ में आता तुम्हारा माइंड मैप बना ही। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ द न्यूक्लियर साइज का, ठीक। अब टीचर पढ़ा रहे हैं रेडियस फॉर्मूला। टीचर ने बताया जो न्यूक्लियस जो होता है वो स्फीयर के तरीके का होता है और उसका स्फीयर का वॉल्यूम इतना होता है, ठीक। अब फिर बताया टीचर ने कि न्यूक्लियर रेडियस जो होती है वो R = R0 A की पावर 1/3 होती है। और यहाँ पर R जो होता है वो न्यूक्लियर की रेडियस होता है, A जो होता है एटॉमिक मास होता है, और ये सब जो कुछ है वो होता है। और वहाँ पर V जो होता है A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये देखो ये तुम्हारा मेन पॉइंट हो गया, जैसे भी तुमको लिखना है। अब मेन बात आती है फार्मूला मैपिंग की। सबसे पहले ये फार्मूला था R = R0 और A की पावर 1/3, ठीक। अब R की वैल्यू 1.2 फर्मी होती, इतना लिख लिया ये। अब यहाँ से A जो होता है वो मास नंबर होता है, ये भी हो गया। अब ये देखो ये मेन चीज़ है। R का फॉर्मूला कैसे कैसे मुझसे पूछ सकते हैं। एक ग्राफ देंगे न्यूक्लियर साइज का, ठीक। उसमें R और A का ग्राफ दिया होगा। अगर R A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, R A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा बनेगा। अगर R A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन पावर के हिसाब से तो सीधा बनेगा। ऐसे करके अगर R का वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं वॉल्यूम का टर्म में तो ऐसा बनेगा। मैंने R कैसे कैसे पूछ सकते हैं मैंने यही फॉर्मूला बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, जब अगर पेपर आया तो सबसे पहले मैं इसको रिवीजन कर लूँगा। बस अगर नहीं आता समझ में तब मैं इसको रिवीजन करूँगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज करना है यहाँ पर देखो। जैसे कि R एटम है तो इतनी वैल्यू लिखूँगा, R न्यूक्लियस है तो इतनी वैल्यू लिखूँगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ मिलेंगी मुझे न्यूमेरिकल के हिसाब से मैं यहाँ पर ऐड करता चला जाऊँगा। बस ये यूज़ करो, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा।